तो खान सर जीएस ऑल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, तो प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है ये तो बता दिए थे। ये प्लास्टिड जो है ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इतना हो चुका था। चलिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरित लवक होता है, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है। जो क्लोरोप्लास्ट है भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं अवर्णित लवक। ठीक है, यह भोजन का संग्रह करता है। यह भोजन का क्या करता है? संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट ये होता है, ये रंग प्रदान करता है। ये रंग प्रदान करता है जैसे टमाटर, मिर्च, लाइकोपोज। ठीक है, गाजर, कैरोटीन, चुकंदर, बिटानॉन, फलों का पीला रंग ये जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। ये कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, जो ये होता है ना प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें ये प्रोकैरियोटिक में इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70 पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 70 पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। ठीक, यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यूकैरियोटिक में मान के चलते हैं कि यूकैरियोटिक में पादप में यानी पेड़ पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम 80 होता है, 80S होता है राइबोसोम। ठीक है, ये पूरी तरह विकसित होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पादप कोशिका का आकार चौकार होता है। पादप कोशिका जो होता है पेड़ पौधा का कोशिका ये चौकार होता है, मतलब चौड़ा होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। पेड़ पौधा का सबसे बड़ा अंग जो होता है ना ये प्लास्टिड होता है। इसका वाहिकल्स यानी रसधानी बड़ा होता है। इसका रसधानी जो होता है ना बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें? ये यूकैरियोटिक में इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। जंतु कोशिकाएं कैसी होती है? गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ये हमको आप लोग बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। आप लोग को इसका आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं, क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। मानव में यह 23 जोड़ा यानी 46 पाया जाता है। माने क्रोमोसोम मानव में 46 पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या कितना है? मानव के शरीर में 46 पाया जाता है। इनकी जो खोज है वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। इसकी ऊपरी भाग को सेटेलाइड कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइड कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं।
ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं और मध्य भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। निचले जो नीचे वाला भाग होता है इसको टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसमें जिसे आर्न कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे आर्न कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक, क्रोमोसोम जो होता है ना, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जो होता है ये डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर गेन होता है, गेन पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर गेन पाया जाता है। गेन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। गेन जो होता है ना, इन्हीं पे माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः गेन ही आनुवंशिकता के आधार है। देखिए, मेल में भी 46 को क्रोमोसोम होता है और फीमेल में भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ जीवों के क्रोमोसोम, जैसे कि जीवाणु के क्रोमोसोम 1 होता है। मटर का क्रोमोसोम होता है 14, प्याज का 16, मक्का का 20, टमाटर का 24, मेढक का 26, नींबू का 18, जो 18 होता है ना ये छोटा वाला में होता है, और बड़ा नींबू में होता है 36। ठीक है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। आलू में क्रोमोसोम की संख्या 48 होता है। आलू में कितना होता है, 48। चिंपैंजी में क्रोमोसोम की संख्या 48 होता है। तंबाकू में क्रोमोसोम की संख्या 48 होता है। और सबसे सर्वाधिक होता है किसमें, टेरिफोडाइटस में 1600 क्रोमोसोम होता है। टेरिफोडाइटस में 1600 सबसे ज़्यादा होता है। इसी में टेरिफोडाइटस में 1600 क्रोमोसोम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्रक अम्ल, यह 2 प्रकार का होता है। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार का होता है, न्यूक्लिक एसिड, ये 2 प्रकार का होता है। ये एक होता है डीएनए आरएनए। ठीक है। डीएनए क्या है, यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है और फास्फेट होता है। ठीक है। और न्यूक्लिसाइड में होता है शुगर और नाइट्रोजन बेस। इसमें राइबोज होता है, डायोक्सी राइबोसी होता है और न्यूट्रोगेन में बेस में होता है प्यूरिन पाइरेमिन। ठीक है। अभी प्यूरिन में क्या होता है, एडिनिन ग्वानिन। साइटोकाइनिन में ये पाइरिडेमिन में क्या होता है, साइटोकाइनिन और थाइमिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए के एक स्ट्रिंग की लंबाई 34A होता है, 34 डिग्री होता है। ठीक है। डीएनए के एक ट्रिम में 10 न्यूक्लियाइड होता है। डीएनए के एक ट्रिम में 10 न्यूक्लियाइड होता है। प्रत्येक न्यूक्लियाइड के बीच की दूरी 3.4 डिग्री होता है। ठीक है। डीएनए का संरचना डबल स्टैंडर्ड में होता है। एक चीज़, डीएनए का संरचना डबल स्टैंडर्ड में होता है। इसकी खोज
नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड में होता है जिसकी खोज वाटसन और एवं ग्रीक ने किया था। ठीक है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड में होती है, इसकी खोज वाटसन एवं ग्रीक ने किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, डेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गैनिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ट्रिक जो होता है एटी में डबल और जीसी में ट्रिपल होता है। याद है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिक है। एटी में डबल यानी एडनिन और थायमिन, ए मतलब एडिन और टी मतलब थायमिन। ठीक है, एटी में डबल और जीसी में ट्रिपल होता है। चलिए आरएनए पढ़ते हैं। आरएनए राइबोज न्यूक्लियोइड एसिड। ठीक है, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। आरएनए जो होता है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडमिनिन, गैनिन, साइटोसिन होता है। क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन बेस, एडनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन होता है। किंतु थायमिन के स्थान पर यूरिलिक होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। इसके बारे में पढ़ते हैं। आरएनए देखिए, मैसेंजर आरएनए में होता है mRNA। ठीक है, ये एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है। ठीक है, तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। ये मैसेंजर जो होता है ना, मैसेंजर आरएनए होता है। एमिनो एसिड इसमें हो जाता है मैसेंजर। mRNA में अमीनो एसिड होता है। यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र आरएनए, tRNA को ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। ये tRNA का काम क्या है? ये tRNA का काम है, ये देखिए, ये tRNA का काम है कि यह एमिनो एसिड का परिवर्तन कर राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, राइबोसोम यानी आरएनए को राइबोसोम आरएनए कहते हैं। यह प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह प्रोटीन निर्माण करता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए बना लेना रिस्प्लेक्शन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बना लेना रिस्प्लेक्शन कहलाता है। देखिए, ये डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया, ये प्रोटीन हो गया। यदि अगर डीएनए से आरएनए होगा, ठीक है, तो ये डीएनए से आरएनए होता है ना, ये डीएनए से आरएनए होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर ये प्रोटीन से आरएनए होगा तो ये आरएनए से डीएनए होता है ना, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, और ये आरएनए से प्रोटीन होता है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। चलिए कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। एक कोशिका का टूटकर 2 या
अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। ठीक है, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। अगर जंतु में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, और पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन होता है सेल प्लेट द्वारा। पादपों के कोशिका में विभाजन होता है सेल प्लेट द्वारा और जंतु के कोशिका में होता है सेंट्रोसोम द्वारा। ठीक है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। ये असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, नो डाउट। फर्स्ट है कि असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस। ठीक है, असूत्री विभाजन क्या होता है? यह विभाजन जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होता है। इस प्रकार का विभाजन में क्या होता है? मदर सेल का जो होता है ना आकार बड़ा होता है। इसके आगे चलकर वह बीच से धंस जाता है। आगे चलकर वह बीच से धंस जाता है और 2 भागों में बट जाता है। ये हो गया, ये मेरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन। चलिए ठीक है, यह विभाजन कायिका कोशिका सोमेटिक सेल में होता है। ठीक है, यह विभाजन कायिकी कोशिका में होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर कटीय कोशिका का बना होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर काटीय कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। समसूत्री में मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। ठीक है, दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में होती है। दोनों ही जो टूटता है तो दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान होता है। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती है। इंटरफेज होता है, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इंटरफेज जो है सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रोफेज। ठीक है, इसमें स्प्लिंडर फाइबर जिसको बोलते हैं तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्र का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है मेटाफेज। इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ये मेटाफेज में होता है। इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अन्नाफेज। अन्नाफेज होता है, यह सबसे छोटा अवस्था है। ठीक है, यह सबसे क्या होता है? छोटा अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5वां है ये टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है? यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लिंडर फाइबर गायब हो जाता है। ठीक है, रिमार्क में है कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, और छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? माइटोसिस होता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है।
अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है अर्धसूत्री में। अर्ध मतलब आधा ही होता है, तो ऐसे ही याद रहेगा कि इसमें क्रोमोसोम घटकर आधा हो जाता है। और इसमें एक मृत कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, एक मृत कोशिका जो है ना, ये चार पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है, इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। मेल में होता है 46 क्रोमोसोम और फीमेल में होता है 46 क्रोमोसोम। मेल में होता है क्या कि ये 44 ऑटोसोम होता है, और ये मेल में होता है ऑलोसोम जो होता है 2 होता है। ठीक है, इधर देखते हैं कि फीमेल में होता है 44 ऑलोसोम और ऑटोसोम, और इसमें फीमेल में होता है ऑलोसोम 2। ठीक है, तो ये मेल का 22 निकल के आता है और ये फीमेल का 22 निकल के आता है, दोनों 44 हो जाता है। एक मेल का ऑलोसोम निकल के बाहर आता है और एक फीमेल का ऑलोसोम निकल के बाहर आता है, तो ये 2 हो गया और ये 44, तो 46 होता है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं सेंड्रोसोम। नेक्स्ट टॉपिक है सेंड्रोसोम। सेंड्रोसोम के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सेंड्रोसोम कहते हैं। सेंड्रोसोम किसको कहते हैं? क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सेंड्रोसोम कहते हैं। इसके कारण शरीर का असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए सिंड्रोम कितने प्रकार का हो सकता है, ये 4 प्रकार का होता है। पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यदि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाएगा, यह केवल स्त्री में पाई जाता है, यह केवल स्त्री में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर जो होता है ना, ये अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। अगर किसी औरत में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाए तो उसका शरीर अविकसित होगा और उसमें बांझपन देखा जाएगा। ठीक है, दूसरा सिंड्रोम क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। दूसरा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें जो होता है ना, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष जो होता है नपुंसक हो जाते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है। अगर 47 हो जाएगा तो पुरुष नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इनमें शरीर बेढौला हो जाता है, मतलब इधर उधर हो जाएगा। जीभ तथा होठ जो होता है ना, मोटा हो जाता है। मनुष्य जो होता है ना, मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड भी कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है शरीर। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में, तो इसको हम मंगोलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेल में होगा, दोनों में हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है, और उसके ऊपर का जो ओठ होता है ना, होठ, यहाँ कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी का ये ओठ कटा होता है। तो ऐसे अवस्था में ये पटाउ सिंड्रोम में आएगा। तो इसमें 47 क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, जिसका ओठ मतलब कटा होता है। ठीक है, ये नोट ये है, वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। विषाणु जो होता है, वायरस होता है, ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये मेरा ये कोशिका ख़त्म हो गया।